हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है स्टडी? मस्त, अच्छी चल रही है ना। तो चलिए करते हैं हम शुरू हमारा नेक्स्ट चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या बच्चे चैप्टर का नाम? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। यानी कि हमारी कंप्लीट बॉडी को क्या चीज़ कंट्रोल करती है, यानी जो जो एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, उनको कौन कंट्रोल करता है। और बॉडी के अंदर इतनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ओके, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, मतलब वो सारे के सारे एक साथ कैसे चलते हैं, उस सब के बारे में हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे। जैसे क्या होता है बच्चे, आप क्या करते हो, आप चल रहे हो, ठीक है, ये आप चलना है मतलब कैसे चल रहे हो, ओके, उसको कौन आपको कौन बताता है आपको, मतलब कौन ऑर्डर देता है, ये सारे के सारे काम कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। कौन करता है? ब्रेन। कौन रटती नहीं फिर भी? हाँ, नू की नू सुना है इसमें, बिल्कुल चुप। ओके बच्चे, ब्रेन यानी कि आपका जो मस्तिष्क होता है, यही क्या करता है, आपकी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, आई बात समझ में? जैसे क्या कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, ओके, खाना खाने के वक्त क्या होना, आपका हाथ आपके मुंह के अंदर वो निवाला लेके जा रहा है, आपका खाने का कान के अंदर नाक के अंदर नहीं लेके जा रहा। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है वो क्या कर रहा है, क्या भेज रहा है, इसको ऑर्डर भेज रहा है कि क्या, कि आपको ये हाथ अब कहाँ लेके जाना है, मुंह की तरफ लेके जाना है। ओके, ये सारे के सारा कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी की एक्टिविटी को? हमारा ब्रेन। ओके, यही सब क्या है बच्चे, हम देखेंगे। पहले हम क्या देखते हैं बच्चे, स्टिमुलस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टिमुलस। क्या होता है बच्चे स्टिमुलस? द चेंजिंग around an organism in the environment। देखिए, जैसे ही क्या होता है बच्चे, आपके चारों ओर कोई भी चेंज होता है, ओके, और आपकी बॉडी उसके प्रति क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। क्या कर रही है बॉडी, क्या कर रही है, उसके लिए रिएक्ट कर रही है। जैसे क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आपको बॉडी को फील होगा। ये तो है नहीं कि आप गर्मी में क्या, ऐसा तो है नहीं कि जैकेट वगैरह डाल लोगे, नहीं होता ना, है ना, ना ही आप वुलन क्लॉथ डालते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम पता होता, आपकी बॉडी रिएक्ट करती नहीं, ये जो कपड़े हैं ये अगर तू डालेगा तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। और ये सब सारा का सारा कौन करता है? आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसके थ्रू ही हमें पता चलता है। ओके, स्टिमुलस होता ही क्या है, जो हमारी बॉडी, हमारे अराउंड इन्वायरमेंट में जो जो चेंज होते हैं, और उनके उनके क्या, उनके लिए हमारी बॉडी क्या करे, जो जो रिस्पॉन्स दे, ओके, उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, अब देखिए बच्चे, हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? ह्यूमन बींग्स में। उसके बाद हम किसमें पढ़ेंगे? प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, मेनली क्या होता है बच्चे, हमारा जो कंट्रोल किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, क्या करता है, जो कंप्लीट हमारा नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू ही क्या होता है, ये कंप्लीट हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। क्या क्या है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर बच्चे? देखिए, एक तो क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन होता है। स्पाइनल कॉर्ड, क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड, एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ, अ ह्यूज
नेटवर्क ऑफ नर्व्स। किसका? जो नर्व सेल होते हैं आपकी, उनका क्या होता है? एक बहुत बड़ा नेटवर्क, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ये किसके अंदर आता है? हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर आता है बच्चे। और जो नर्वस सिस्टम की आपकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? नर्व सेल। क्या होती है? नर्व सेल क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? हम न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ओके, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की, उसको आप क्या बोलोगे? न्यूरॉन बोलोगे। क्या बोलोगे? न्यूरॉन। ओके, और ये न्यूरॉन ही होते हैं जो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। कहाँ तक लेके जाते हैं? हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। जैसे कि क्या है, अगर क्या हुआ, आपने कुछ भी देखा ऐसा जिसकी वजह से क्या आ जाए, आप सोचो कि आप किसी जंगल से जा रहे हो, सामने से क्या आ जाए? शेर आ जाए। ओके, शेर को देखते ही आपके पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपका दिमाग क्या कहेगा कि सामने क्या है? खतरा है। ओके, कि या तो यहाँ से भाग ले बेटा वरना तू तो गया। तो ब्रेन फिर क्या करेगा? आपके पैरों को ऑर्डर देगा, बोलेगा कि भाग, और फिर वहाँ पर क्या पैरों में क्या होती है? मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। ओके, क्यों हुआ ये सब? किसके कारण हुआ? सारा का सारा किसका गेम है? आपके ब्रेन का। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे ही क्या होती है, आपको भूख लगती है, ठीक है, तो उसके बारे में आपका ब्रेन क्या बोलता है कि तुम्हारा जो टमी है वो खाली हो चुका है, वही कुछ खा ले। ओके, आई बात समझ में? हाँ, आपको नींद आ रही है, ठीक है, अगर आप क्या है उबासियों पे उबासियां ले रहे हो, इट मीन्स आपको नींद आ रही है, तो क्या बोलेगा ब्रेन? क्या ऑर्डर देगा आपके हाथ को कि मोबाइल को साइड में रख और सो जा। होता है ना ये सब, हाँ ना? आजकल तो ऐसे ही ऑर्डर चल रहे हैं, बट क्या पता, कई बार तो आप क्या हो, ब्रेन की भी नहीं मानते भाई, है ना? बड़े हो चुके हो, इतने ढीठ हो चुके हो। ओके, तो ये सब है बच्चे। ओके, और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो आपके क्या होते हैं? पूरे के पूरे जो आपकी नर्व होती है बच्चे, ये यानी जो नर्व होते हैं, ये क्या आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं। आपकी बॉडी में कहीं भी क्या हुआ, माना कि आपको मच्छर ने काटा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से क्या होते हैं? नर्व से इम्पल्स भेजे जाते हैं। कहाँ? नर्व सेल के थ्रू। वो फिर कहाँ जाते हैं? आपके ब्रेन में। ब्रेन तभी क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है वापिस, ठीक है, दूसरे हाथ को क्या क्या ऑर्डर देगा कि वहां पर जा, उसको ऐसे मार। क्यों? क्योंकि मच्छर क्या कर रहा है? खून चूस रहा है। ओके, तो ये सारा का सारा फंक्शन कितना जल्दी होता है, ठीक है, कितने इंस्टेंटली होता है बच्चे। एक मतलब सेकंड का भी कोई बहुत कम पार्ट होता है, तभी के तभी आपको पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में कहाँ क्या हो रहा है। ओके, मुझे क्या हुआ, मुझे यहाँ पर मच्छर ने काटा, तभी उंगली यहाँ पर गई, अरे कुछ हो रहा है यहाँ पर, चेक कर, है ना? तो क्या हुआ यहाँ पर, जब वो काटता है, यहाँ से क्या है, यहाँ के नर्व क्या होते हैं? माइंड को क्या करती हैं? जाके मैसेज देती हैं कि वहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ पंगा है, जाके देखिए। तो क्या करता है? वहाँ से दूसरी आर्मी को बोलता है कि जाओ देखो, वहाँ पर चेक करो क्या हो रहा है। तो सारा का सारा ये सब किसका है? ऑर्डर, यानी क्या कर रहा है? ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है, और बाकी का बाकी जो आपके बॉडी पार्ट के जो भी ऑर्गन है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं बच्चे? कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और तभी क्या होता है? हमारी कंप्लीट जो बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं वो अच्छे से हमारी चल रही हैं। ओके, अब देखते हैं बच्चे हम रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, रिसेप्टर क्या, जो क्या करते हैं? इन सिग्नल को रिसेप्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, उनके बारे में। रिसेप्टर, रिसेप्टर यानी कि संग्राही बोलते हैं जिसको हम, जो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं। ये किस में होते हैं बच्चे? हमारे जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स, उनके अंदर ही क्या होते हैं? हमारे ये रिसेप्टर फिट होते हैं। जैसे कि क्या है आपकी आई, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं? फोनो रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? फोनो रिसेप्टर। आपकी कितने सेंसरी और सेंस ऑर्गन है आपके पास? 5, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन।
ओके, ये क्या है आपके 5 सेंसर ऑर्गन है। ओके, सेंस ऑर्गन है, और इन्हीं के अंदर से जो आई के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं, फोटो रिसेप्टर। ओके, जैसे ही क्या है कोई भी डेंजर वाली चीज देखते हैं तो हमें तुरंत वो क्या करते हैं, वो रिसेप्टर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं हमारे ब्रेन को। ओके, ये किससे क्या करे, सीइंग, कुछ भी अगर देख रहे हैं उससे उसके जो आपके क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं, देख के इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ईयर में क्या होते हैं बच्चे, फोनो रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स। जैसे कि आप स्कूल में होते हो और स्कूल की जब छुट्टी की बेल बजती है तो तभी आवाज आपने सुनी, तभी क्या हो जाते हैं, एकदम से खड़े, उठाया बैग और चल पड़े, है ना। हाँ, तो ये सब किसकी वजह से, जो आपने आवाज सुनी, यानी जो भी आप साउंड वगैरह सुनते हो उसके, जो आपने साउंड सुनी, ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, अपना रिएक्शन दिखाते हैं। ओके बच्चे, नोज, इसमें क्या होता है बच्चे, ओफ्लैक्टरी होते हैं। यानी कि स्मेलिंग का होता है। अगर किया आप जैसे क्या कर रहे हो, खाना वगैरह बनता होता है किचन में, अगर कुछ जल रहा है आपका, कुछ भी कोई डिश अगर क्या हो रही है, जल रही है, तो उसका तभी जैसे ही उसकी स्मेल आती है, ओके, जो आपके ओफ्लैक्टरी ऑर्गन्स हैं वो क्या कहेंगे कि समथिंग इज बर्निंग, कि कुछ जल रहा है। ओके, और वो जलने की क्या है, स्मेल आते ही आप तुरंत भागते हो कि हाँ क्या रखा है आपने, ठीक है, जो कुछ भी बन रहा है वो क्या है, वो क्या हो रहा है, हमारा जल रहा है। ओके, तुरंत हम भागते हैं। टंग से क्या होता है बच्चे, टेस्ट का होता है सारा कुछ, ठीक है, कुछ भी आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ क्या है, बिटर है टेस्ट में, या फिर क्या है, स्वीट इन टेस्ट है। ओके, और जो भी है, तो इसका क्या होता है काम, टेस्ट। ओके, और जो स्किन है बच्चे, इससे हमें किससे पता चलता है, टच से पता चलता है। क्या, किसी भी चीज के बारे में, कोई चीज क्या है, हॉट है और कोल्ड है, ठीक है, जैसे ही क्या है, आप रसोई में हो, कुछ किसी भी गर्म चीज से जैसे ही आप क्या करते हो, टच करते हो, आपका हाथ एकदम से पीछे जाता है। क्या होता है इसके अंदर, जैसे ही आपने टच किया, यहाँ से क्या है, इम्पल्स गए कहाँ, आपके स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड ने तभी क्या किया, एकदम से मसल्स को ऑर्डर दिया कि क्या हो जाओ, आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कहाँ मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो आपका हाथ कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। ओके, तो अभी आपने क्या पता चला कि जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, उसको, उस इंफॉर्मेशन को भेजते हैं कहाँ तक, आपके स्पाइनल कोड में, या तो फिर किस में, आपके ब्रेन तक क्या कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, ठीक है, ताकि वहां भेजने के बाद उसके बाद क्या होता है, उसमें प्रोसेसिंग होती है। उस प्रोसेसिंग के बाद समझा जाता है कि जो भी हो रहा है, ओके, क्या, कि जो सामने खतरा है वो कैसा है, छोटा है, बड़ा है, किस लेवल का है, उससे क्या किया है, किस तरह से उससे निपटना है, ठीक है, और उससे निपटने के लिए क्या चीज काम आएगी, ठीक है। जैसे ही अगर आप कुछ भी किसी भी डेंजर चीज को देखते हो, जैसे कि आपने सांप देख लिया, सांप को देखते ही या तो क्या करोगे, आप भागोगे, या तो क्या करोगे, कुछ ऐसी चीज ढूंढोगे जिससे आप क्या कर सको, उसको मार सको, है ना। यानी कोई लकड़ी वगैरह ढूंढोगे या कुछ और ऐसा सामान ढूंढते हो ना, तो क्या होता है, जैसे ही आपकी जो आपके क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं, उनके थ्रू क्या जाता है, मैसेज जाता है कहाँ, आपके ब्रेन में, और ब्रेन उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, उस समस्या को समझता है, उसका एनालिसिस करता है, फिर वो क्या देता है, ऑर्डर देता है, क्या, कि सर्च करो कुछ ऐसा जिससे क्या कर सको, आप इस खतरे से निपट सको। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे हम, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ओके,
आइए बच्चे देखते हैं हम क्या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देखिए ये है हमारे न्यूरॉन। ऐसे ही जो आपकी न्यूरॉन्स हैं हमारी पूरी की पूरी बॉडी में क्या है, फैली हुई है। ओके, स्टार्टिंग में सबसे पहले जब भी आपका जो सिग्नल पहुंचता है सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? वो आपके किसमें? डेंड्राइट्स में। किसमें पहुंचता है? डेंड्राइट्स में। सबसे पहले सिग्नल कहाँ जाता है? यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जो आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं वो सबसे पहले किसके थ्रू? डेंड्राइट्स के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं? हमारे सेल बॉडी में। कहाँ पहुँचते हैं? सेल बॉडी में। और सेल बॉडी से वो कहाँ जाते हैं? हमारे एक्सोन में। ओके, और एक्सोन के बाद कहाँ जाते हैं? वो नर्व एंडिंग में। और इस नर्व एंडिंग के साथ ही क्या होता है? हमारी दूसरी न्यूरॉन जुड़ी होती है। क्या होती है? दूसरी न्यूरॉन क्या होता है? इसके साथ ही अटैच होती है। एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के साथ क्या होती है? यहाँ पर ही क्या होती है? वो अटैच होती है। यहाँ फिर से क्या होगा? हमारा जो आपकी सेकंड न्यूरॉन होगी उसका क्या होंगे? डेंड्राइट्स होंगे, जो किससे? इस न्यूरॉन के हमारे के नर्व एंड्स के साथ क्या होंगे? अटैच होंगे। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है यानी जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले कहाँ आती है? किसके थ्रू रिसीव होती है? डेंड्राइट्स के थ्रू। ओके, डेंड्राइट्स के बाद वो कहाँ जाती है? आपके सेल बॉडी में। जैसे कि ये आपके डेंड्राइट है, इसके बाद कहाँ पहुंची वो? सेल बॉडी में। सेल बॉडी के साथ वो क्या है हमारा अटैच? एक्सोन। ओके, उसके बाद कहाँ आती है वो? एक्सोन में। और एक्सोन के बाद जो आपकी नर्व एंडिंग है इनके साथ होते हुए यहाँ पर जो गैप होता है बच्चे, क्या होता है? गैप। एक नर्व एंडिंग से दूसरे नर्व के डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है यहाँ पर क्या होता है? जो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? केमिकल में। किस में बदल जाते हैं? केमिकल सिग्नल में। जो आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है वो किस में चेंज हो जाता है? केमिकल सिग्नल में। ओके, ये कंप्लीट क्या है बच्चे? आपकी स्ट्रक्चर है किसकी? न्यूरॉन के। और कैसे कैसे इसमें हमें क्या पता चला कि कैसे जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू क्या होता है? आपके मैसेज किसके कहाँ जाती हैं? जो इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ जाती है? आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाती है। देखिए अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। आगे बच्चे ये समझ में कैसे कैसे क्या होता है? क्लियर है? नर्व के बारे में। ओके, और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तो आता ही है बच्चे क्वेश्चन। इसकी ये जो स्ट्रक्चर है ये तो फॉर्म होनी आती ही है मैक्सिमम। ओके, हर साल ये एग्जाम में आपके आती ही है। अच्छे से इसको कवर अप कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन? देखिए बच्चे, रिफ्लेक्स का मतलब ही क्या होता है? सडन। क्या होता है? सडन यानी अचानक से। ओके, अचानक से कोई भी एक्शन जो होगा उसको आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्स एक्शन बोलोगे। देखिए अचानक से क्या होता है? एकदम से, जैसे कि आपका हाथ, आपका जो हैंड है किसी हॉट पेन से अगर टच हो जाए। ओके, जैसे क्या है, अगर हॉट पेन से टच हुआ आपको पता भी नहीं चला, उतनी ही देर में क्या हो गया? आपका हैंड बैकवर्ड रिमूव हुआ, यानी मूवमेंट की आपके हाथ ने कहा बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों हुई? मतलब कैसे हुआ ये सब? जैसे ही आपके किसने हैंड को क्या टच हुआ? हॉट पेन टच हुआ। हॉट पेन जो आपका फ्राई होता है उसके साथ जैसे ही इसने टच किया तभी क्या होते हैं? जो यहाँ पर आपकी जो नर्व होती हैं उन्होंने क्या किया? सिग्नल को ट्रांसमिट किया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपका कहाँ गया मैसेज? डेंड्राइट से कहाँ? सेल बॉडी टू एक्सोन, एक्सोन टू नर्व एंडिंग। और उसके साथ ऐसे ही क्या, एक नर्व से दूसरी नर्व के साथ अटैच होते हुए सबसे पहले कहाँ गया? वो आपका कहाँ पहुँचता है? स्पाइनल कॉर्ड में। एक बात याद रखिएगा बच्चे, जो रिफ्लेक्स एक्शन है इनकी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। कहाँ जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में। जो हमारा ब्रेन होता है वो फिर भी थोड़ा सा टाइम ले लेता है बच्चे। क्या ले लेता है? टाइम ले लेता है क्या करने में? प्रोसेसिंग करने में। ठीक है, यानी वहां पर जो आपका क्या होता है, ब्रेन उसको समझता है, उसके बाद क्या करता है? एक्शन लेता है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या होता है? एकदम तुरंत एक्शन लेता है, सडन एक्शन लेता है उसके। ठीक है, जैसे ही आपने हॉट पैंट को टच किया
टच करते ही जो आपके इम्पल्स हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत क्या करता है, जो आपकी मसल्स हैं उनको ऑर्डर करता है कि क्या हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे ही आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। ये तो पता होना होगा ही आपको। क्या है, आपकी जो बॉडी में कोई भी मूवमेंट होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ठीक है, आपकी मसल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तब आप, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तभी आपका ऐसा हुआ हाथ है, और जैसे ये क्या होती है, रिलैक्स होती है, तब आपका हाथ क्या होता है, खुलता है। सेम ऐसे ही आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो सब किसके थ्रू होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ओके, तो ये क्या किया स्पाइनल कॉर्ड ने, ऑर्डर किया किसको, जो आपके हाथ जहाँ पे टच था, जिस भी चीज से टच था वहां पर उसने उसको ऑर्डर किया कि जस्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, या क्या हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, और देखो क्या हो रहा है, अपने आप को वहां से दूर करो। क्यों, क्योंकि वो क्या कर सकता है, आपको बर्न कर सकता है या फिर आपको पेन दे सकता है। ओके, और ये सारा काम इतना सडन होता है बच्चे, आप खुद सोच भी नहीं पाते हो। ठीक है, दिमाग तो तब तक बाद में आप ये सोचते हो, अरे हुआ तो क्या हुआ, लगा क्या हमें। ओके, लेकिन ये सब क्या हो जाता है, तब तक तो हो चुका होता है। ठीक है, दिमाग तक तो, आपके ब्रेन तक तो वो चीज़ तब तक पहुंच भी नहीं पाती। ओके, आपके स्पाइनल कॉर्ड तब तक एक्शन ले लेती है। ये इस जो सडन एक्शन है इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, रिफ्लेक्स एक्शन। एक होता है बच्चे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है बच्चे, ये पाथवे होता है। क्या होता है, पाथवे। कौन सा पाथवे, किस किस के बीच, जब क्या किया आपने, होट पैन को छुआ, किसको, वो जो आपकी होट पैन फ्राई है उसको टच किया, उसके टच होने से लेकर क्या होना, इलेक्ट्रिक सिग्नल का कहाँ पहुंचना, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचना। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करना, वापस फिर से उनको मैसेज देना। ठीक है, और मसल्स का क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। मसल क्या हो रही है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ओके, ये सारा, और वापस फिर से सिग्नल कहाँ भेजा जाता है, जहाँ पर आपका हाथ टच हो रहा है वहाँ पर, जिससे क्या किया जाए, उसको रिमूव किया जाए। ओके, ये जो कंप्लीट का कंप्लीट आपका एक्शन हो रहा है ये सारा, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। और रिफ्लेक्स आर्क होता ही क्या है, ये क्या होता है, पाथवे होता है। ठीक है, कब, जब क्या किया, आपकी बॉडी ने कोई भी सडन एक्शन लेती है, ठीक है, उस एक्शन लेने से पहले मैसेज या इंफॉर्मेशन का स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचना न्यूरॉन्स के थ्रू, एंड उसके बाद उसको क्या करना, वहां से मसल्स को ऑर्डर दे के उसको कॉन्ट्रैक्ट करके वहां से हटाना, ताकि क्या ना हो सके, मेगा इंजरी आपकी ना हो सके। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग अ जाता है। तो जो आपका क्या होता है, जब भी आपके कोई भी क्विक एक्शन लेना होता है, ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वही फंक्शन करता है। ओके, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ही आपका ये ब्रेन है, ब्रेन के नीचे ही क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ओके, जो आपके क्या होते हैं, जैसे ही आप अपने हाथ को पीछे करोगे, ओके, जो ये क्या है, वर्टिब्रेट कॉलम्स हैं, ओके, इनके नीचे क्या होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। और जो वर्टिब्रेट कॉलम होते हैं ये क्या करते हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखते हैं, उसकी सिक्योरिटी करते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, कंप्लीट ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो रहा है। अगर उसको कोई इंजरी हो गई तो आप किसी काम के नहीं रहोगे। ओके, तो अपनी स्पाइनल कॉर्ड को क्या करना है, सिक्योर करके रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चे ह्यूमन ब्रेन। क्या है, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे, कितने इसके पार्ट हैं, क्या कुछ है, चलिए देखिए। देखिए बच्चे, कॉमन जो क्या होता है आपका, नॉर्मली पूरा का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी का किसके थ्रू होता है, हमारे ब्रेन के थ्रू होता है। ओके, पूरा का पूरा जो थिंकिंग का डिपार्टमेंट है,
ओके आप क्या कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, बॉडी को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, सारा का सारा जो आपके, अगर आप खड़े हो पा रहे हो, आप कुछ खा पा रहे हो, पी पा रहे हो, ओके कुछ सोच पा रहे हो, या इन जबकि मैं बोल रही हूँ, ओके और अब मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये सारी के सारी जो एक्टिविटीज सब कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरा ब्रेन। ओके आप अगर मुझे देख पा रहे हो, ठीक है, ये सब भी क्या कंट्रोल कर रहा है, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ओके नॉर्मली हमारे ब्रेन को बच्चे 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। ओके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन। ओके फोर ब्रेन में आपका क्या आता है बच्चे, सेरेब्रम आता है। क्या आता है, सेरेब्रम। ओके फोर ब्रेन जो आपका क्या होता है, कंप्लीट सेरेब्रम क्या आएगा आपका, फोर ब्रेन में आता है। ओके फोर ब्रेन के नीचे क्या होता है हमारा, मिड ब्रेन। ओके और उसके नीचे क्या होता है, यहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास यहाँ पर क्या होता है आपका, हिंड ब्रेन। क्या होता है, हिंड ब्रेन। ओके जो सारे इनवॉलेंटरी आपकी क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी जो एक्शन होते हैं एज लाइक आपकी पलकों का झपकना, ब्रीथिंग यानी जो आप सांस लेते हो, एंड पंपिंग क्या, जो आपकी हार्ट बीट चल रही है। ओके आपका हार्ट जो क्या कर रहा है, बीट कर रहा है। आप क्या और क्या करते हो, बहुत सारे एक्शन होते हैं। ठीक है जो इनवॉलेंटरी एक्शन है जिसके ऊपर आपका कोई भी क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो सब किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, आपके हिंड ब्रेन के द्वारा। और जो आपका मिड ब्रेन है ये आपके फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में ही क्या करता है, मैसेज का ट्रांजैक्शन करता है। ठीक है जो फोर ब्रेन के मैसेज कहाँ भेजता है, हिंड ब्रेन में, और हिंड ब्रेन के मैसेज कहाँ भेजता है, फोर ब्रेन में। ओके और फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है बच्चे, ये हमारी जो आपकी क्या होती हैं, वोलेंट्री एक्शन होते हैं। कौन से, वोलेंट्री जो आपके एक्शन होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरेब्रम यानी फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। अभी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन कल के चैप्टर में हम क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे बच्चे। किसके बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में विद डायग्राम, और अच्छे से आपको हर एक पार्ट के बारे में समझाएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कौन कौन सा आपका ब्रेन का पार्ट क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके और ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डू हार्ड वर्क एंड खुश रहिए। ओके बाय बच्चा, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सी यू।